फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, जिंदगी में इनकी मुझे खुशियां लाना है। भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिनकी विनम्रता और काम के प्रति लगाव उनकी पहचान बन गया। विकास पुरुष शिवराज सिंह चौहान इस कदर लोकप्रिय हुए कि जनता उन्हें अपने रिश्ते से जोड़ने लग गई। पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान आज देश के कृषि मंत्री हैं। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे उस समय पूरा दारोमदार शिवराज सिंह चौहान के ऊपर था। शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही एमपी में बीजेपी सरकार बना पाई और इस लोकसभा चुनाव में भी 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दिया। विनम्र इतने हैं कि कोई कैसा भी सवाल पूछ ले, कोई कुछ भी बोले, वो हंस के ही जवाब देते हैं। शिवराज सिंह चौहान को बहुत ही कम बार लोगों ने क्रोध में देखा होगा। हमेशा काम में लगे रहते, लोगों से मिलना जुलना और मिलने जुलने का ढंग अंदाज भी उनका ऐसा कि जब वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी अपने से मिल रहे हैं। आज शिवराज सिंह की लोकप्रियता न केवल मध्य प्रदेश में ही बल्कि पूरे देश में है। पक्ष तो पक्ष, विपक्ष के लोग भी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, उनके लिए कोई अप्रिय या कोई गलत बात नहीं बोलते हैं। वहीं आज की डेट में शिवराज सिंह चौहान भारत की राजनीति में मोदी के विकल्प के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, वहाँ भी शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है। तो वहीं मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, उन नामों में भी एक शिवराज सिंह चौहान का नाम जरूर जुड़ता है। शिवराज सिंह चौहान भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिनका शायद ही कोई विरोधी हो। सरल, मृदुभाषी और कर्मठ नेता, ऐसी छवि बनी है उनकी कि अपने काम को 100% देना, जिस काम को करने के लिए ठान लिया है उसको पूरा करना, हमेशा लोगों के बारे में सोचना। कहीं रोड में निकल रहे हैं, अगर देख लिया है रोड में कोई बेसहारा, असहाय या फिर कहीं कुछ ऐसा देख लिया है, उसके लिए भी रुक जाना, उससे बातें करना और उसको सहायता दिलवाना देना, ऐसा उनका कार्यक्रम रहता है। ऐसी उनकी दिनचर्या हमेशा ही रहती। बीड़ा उठाया है उन्होंने हर दिन एक पेड़ लगाने का, वो भी निभा रहे हैं कब से। जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, और उसमें फिर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, न जाने कितनी माताओं बहनों ने उनके लिए आंसू बहाए, रोई हैं कि हमें शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री चाहिए, अन्य कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए शिवराज सिंह चौहान से बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत शिवराज सिंह चौहान को लगा, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने कई तरह के सवाल जवाब खड़े किए कि शिवराज सिंह चौहान का कैरियर ख़त्म हो गया, बीजेपी ने साइड लगा दिया, नरेंद्र मोदी ने उनको किनारे कर दिया है, अब शिवराज सिंह चौहान की राजनीति ख़त्म हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने भी मीडिया के सामने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं मांगना पसंद नहीं करूंगा, मांगने से अच्छा है मर जाना। बीच में उनका एक और भी वाक्य वायरल हुआ था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि पार्टी जैसा चाहेगी, जो काम देगी उसको मैं करूंगा, पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इतने साल तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, जिस पार्टी ने, ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं क्यों मांगूं कुछ भी। जब लोकसभा के चुनाव हुए और प्रचार के दौरान ही मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था, शिवराज सिंह चौहान का हाथ पकड़ के जनता से उन्होंने बोला था कि अब मैं इनको केंद्र की राजनीति में ले जाऊंगा, अपने साथ केंद्र में ले जाऊंगा। कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया था, थोड़ा बहुत मोदी जी ने संकेत भी दिया था। अब जो भी उनके मन में चल रहा हो, केंद्र में लाए, उनको कृषि मंत्रालय मिला, बड़ा मंत्रालय है ये, मंत्री बनाया। अब मोदी जी के मन में
क्या विचार चल रहा है वो तो मोदी जी जाने, लेकिन कहीं ना कहीं जब धुआं उठता है तो ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं आग लगी है। तो ये भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि मोदी के विकल्प बन सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। और आगे आने वाले टाइम पे अगर मोदी जी अपनी स्वेच्छा से 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, संन्यास लेते हैं राजनीति से, प्रधानमंत्री पद छोड़ते हैं, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी खुद शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़कर प्रोजेक्ट कर दें, प्रधानमंत्री बना दें। लेकिन यहाँ बीजेपी में भी कई सारे चेहरे हैं जो कि प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं। खुद मोदी के सबसे करीबी अमित शाह, फिर जनता योगी भी कर रही है, बीजेपी के ही कुछ नेता एनडीए के घटक दल गडकरी पर भी भरोसा जता रहे हैं। वहीं संघ की भूमिका बहुत बड़ी होती, चाहे वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना हो या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर या फिर किसी बीजेपी शासित राज्य में मुख्यमंत्री का कुछ बदलना है, चुनना है, तो इसमें संघ की सहमति भी बनती, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को संघ भी चाहता है। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान आज इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि अब उनका कद मोदी के समांतर हो चुका है। मोदी जी ने अपने आप को इतना आगे बढ़ा लिया है कि अब उनके साथ वाले विपक्ष, अब बीजेपी के नेता उनके सामने बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। जैसा मोदी ने बोला सब वैसा ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है और सहमति बनती दिख रही है, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो। इसलिए शिवराज सिंह चौहान भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों में फाइनल हो जाएगा, पता पड़ जाएगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, इन नामों पर चर्चा चल रही है। लेकिन यहाँ पर संघ जो है वो 2 ऑप्शन रख रहा है। ऑप्शन ये है, अगर मोदी जी रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाए, अगर मोदी जी ये कार्यकाल पूरा करते हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाए। यहाँ पर संघ का ये है। वहीं बीजेपी चाह रही है देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। दूसरा ऑप्शन अनुराग ठाकुर भी हैं। और वहीं संघ कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान नहीं तो फिर आप राजनाथ सिंह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। मोदी जी भी मान चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति है वो कुछ अलग तरह की है। शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता हैं, सीधे जनता से कनेक्ट करते हैं और ऐसे जनता और उनका संवाद ऐसे रहता है जैसे घर में किसी मुखिया का या घर के आपस में के लोगों का संवाद होता है। तो शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं जनता को कन्विंस कर लेते हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी वो नॉमिनेटेड हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी मार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये फ्री है, कोई ऐसा नहीं लगता है आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।